ये कहानी है एक हंगेरियन आदमी की जिसका नाम कैलरी था और ये सन था 1938। उसका अगर एक ही ड्रीम था, एक ही फोकस था, एक ही सपना था कि मुझे अपने इस हाथ को इस दुनिया का शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो इस चीज़ को प्रूव भी कर चुका था क्योंकि अपने देश की, अपने शहर की जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी वो सब जीत चुका था। बस वेट था 2 साल का, 1940 का, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी थी। वहाँ उसे अपने आप को प्रूव करना था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड रखता है अपने पास। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है, 1939 में एक आर्मी का कैंप चल रहा होता है और उस कैंप में वो अपने इस हाथ को गवा बैठता है क्योंकि वो आर्मी में जॉब करता है। उसके इसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट जाता है और इस हाथ को अपना खो देता है। उसका सारा फोकस, सारा ड्रीम, सारे उसके सपने ख़त्म हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। और उसके पास केवल 2 ही चॉइस थी, 2 ही रास्ते थे कि या तो अपने किसी कोने में जाके बैठा रहे, ज़िंदगी भर रोता रहे और ड्रीम को छोड़ दे, गिव अप कर दे, या अपने ड्रीम को पकड़ के रखे, उसे फॉलो करे। तो उस व्यक्ति ने उस चीज़ को फॉलो करा जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिखने में समर्थ नहीं था, लिख भी नहीं सकता था, एक ऐसा हाथ था। बहुत सारे लोग उस चीज़ को फोकस करते हैं, चला गया, लेकिन उस व्यक्ति ने फोकस करा जो उसके पास था। 1 महीने के लिए उसने अपना इलाज कराया हॉस्पिटल में और 1 महीने बाद ठीक इस हैंड की उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और 1 साल तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो 1 साल तक अपने इस हाथ को ट्रेन करता रहा और ठीक 1 साल बाद लौट के आया। 1939 में चैम्पियनशिप हो रही थी, वो वहाँ गया अपने आप को प्रूफ करने के लिए। वहाँ सारे लोग, बहुत सारे चैम्पियन पर्सन्स आए हुए थे अपने आप को प्रूफ करने के लिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने उसे देखा, उनसे मिले और वहाँ उस व्यक्ति से, कैलरी से, उन लोगों ने कहा कि ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप, कि आप यहाँ पर हमें आए हो सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। तो कैलरी उनको जवाब देता है, यहाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। वहाँ सभी लोग अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, ये केवल अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और सभी को ये कंफर्म नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन कैलरी को पूरा अपना विश्वास था कि मैं इसी हैंड से इस चैम्पियनशिप को जीतूंगा। कौन जीता? कैलरी जीत गया। ये बिलीव ने उसे उस चैम्पियनशिप में विश्वास जगाया और जीत दिलाई। लेकिन वो वहाँ नहीं रुका, उसका फोकस क्लियर था कि मुझे अपने इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। समय आया 1940 का, लेकिन 1940 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन वो सपना उसका फिर भी उसके माइंड में स्टिक था। उसने सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 के चैम्पियनशिप पे। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर 1944 के चैम्पियनशिप फिर से कैंसिल हो गई। उसने पूरा फोकस उठा के डाल दिया 1948 पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में उसकी उम्र हो चुकी थी 38 ईयर्स, 38 साल। जो यंगर प्लेयर्स आते हैं उनसे कॉम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट बनता जाता है, उनके सामने स्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट बनता जाता है। लेकिन वो डिफिकल्ट वर्ड उसके माइंड में कभी जनरेट ही नहीं हुआ, कभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, उसके माइंड में था ही नहीं। उसके माइंड में एक ही फोकस था कि मुझे अपने आप को, अपने हैंड को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। सभी लोग वहाँ पहुँचे, कैलरी भी वहाँ पहुँचा 1948 में। सभी लोग अपने कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड के साथ, लेकिन ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड के साथ। कौन जीता? कैलरी विद द ओनली हैंड जीत गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। अगेन 1952 में दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई। अगेन कैलरी ने कंपटीशन को जीता और गोल्ड मेडल को हासिल करा और पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। इससे पहले बैक टू बैक किसी ने गोल्ड मेडल एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं जीते थे, लेकिन कैलरी ने वो कर दिखाया ओनली हैंड से, एक ही हाथ से, 1948 में, फिर 1952 में। तो एक कहानी सुनाने का मतलब यही था कि इंसान के जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, कितना पहाड़ जितनी समस्याएं भी क्यों ना खड़ी हो जाएं, कैलरी उसका हाथ ही खो गया। उसने अपने आप को, ही हैड लॉस्ट हिज हैंड, जिससे उसे जीतना था। लेकिन उसने अपने ऊपर फोकस इस बात पर करा जो चीज़ उसके पास थी। कभी लाइफ में अपने आप से, लोगों से, सोसाइटी से, भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये था, ये भी चला गया, अब मैं क्या करूं।
तो इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं जो हमारे पास है उससे भी हम सफल बन सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का यही एक मकसद था, क्योंकि आप कभी भी एक विनर के पास चाहिए, एक लूज़र के पास चाहिए। एक लूज़र व्यक्ति के पास काफ़ी एक्सक्यूज़ रहते हैं, बहाने रहते हैं कि मैं इतनी बड़ी लिस्ट रहती है कि मैं इनके पास इनकी वजह से, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, दर दर इनकी वजह से सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक विनर के पास केवल एक ही रीज़न होता है अपनी ज़िंदगी को सफल करने का और बनने का। वो एक रीज़न को हमेशा पकड़ के बैठता है और उसी रीज़न की वजह से इंसान सफल हो जाता है, जो कैलोरी के साथ हुआ। वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन अगर आपके पास है तो आप भी कैलोरी की तरह चाहे लाख समस्या आने के बाद अपने ड्रीम को हासिल करेंगे। यही डिफरेंस होता है एक लूज़र में और एक विनर में। लूज़र हमेशा समस्या पे फोकस करता है और विनर्स हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करता है, जो आपके पास है। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा फोकस स्विच पे करिए कि भगवान ने आपको क्या दिया है। ये फोकस मत करिए आपके पास क्या नहीं है या आपके पास से क्या चला गया है। ये इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना और लाइक करना। ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड जल्दी मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।